गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमारी बुक चल रही है साथियों। ग्राफ सिद्धांत के अंदर आज हम चल विक्रेता समस्या या प्रगामी विक्रेता समस्या पे चर्चा करेंगे। ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। तो सर्वप्रथम हम चल विक्रेता समस्या किसे कहेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य भाषा के अंदर अगर हम कहें कोई भी चल विक्रेता जिस शहर से भ्रमण करता है अर्थात ट्रेवलिंग करने के लिए जाता है और घूम फिर के अगर उसी स्थान पे वापस अगर लौट जाता है तो यही चल विक्रेता समस्या है साथियों। अगर यहां से क्वेश्चन ऐसा अगर पुटअप हो जाता है कि चल विक्रेता समस्या पे टिप्पणी कीजिए, तो हम इसकी व्याख्या एग्जाम के अंदर किस प्रकार से दे पाएंगे, या फिर यहां से दूसरा जो क्वेश्चन है वो चल विक्रेता समस्या पे कोई क्वेश्चन देकर अगर उसका हल पूछा जाता है तो फिर हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहां पर सर्वप्रथम हम चल विक्रेता समस्या का जो कॉन्सेप्ट है उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, चल अथवा प्रगामी विक्रेता समस्या हैमिल्टोनियन चक्रों संबंधित प्रश्नों से अत्यंत निकटता से संबंध है। एक चल या भ्रमणशील विक्रेता को अपने गृह शहर से प्रारंभ कर कुछ शहरों का भ्रमण करते हुए वापस अपने गृह शहर या नगर पहुंचना है। सर्वप्रथम तो आपको यह बात लिखनी होगी। उसके बाद में इन नगरों या शहरों में से कुछ शहर परस्पर क्या सड़क मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चल विक्रेता अपनी यात्रा को किस प्रकार से योजनाबद्ध करे कि वह प्रत्येक शहर में से एक और केवल एक बार गुजरते हुए अपनी संपूर्ण यात्रा न्यूनतम दूरी तय करते हुए पूरी करे। अर्थात स्टूडेंट्स, इसको सामान्य भाषा के अंदर में अगर बताऊं, मान लीजिए आपके पास जितने भी वर्टेक्स मतलब शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्षों को ही यहाँ पर हम कोई नगर या शहर कहेंगे, तो यहाँ पर भी एक भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए। मतलब संपूर्ण शहर या नगर की यात्रा है वो हो जानी चाहिए और जो लागत या कोई दूरी है वो न्यूनतम हो। तो आगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पलों का भी अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन आपको अंत तक जुड़े रहना होगा साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ साथियों के मन में एक विचार ये चल रहा होगा कि ये थ्योरी पार्ट कहाँ पर पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ पर बीएससी बीएड फोर्थ के अंदर चल विक्रेता समस्या हो चाहे भारित ग्राफ हो, इन सभी पे टिप्पणी के लिए बोला जाता है साथियों। तो हम सामान्य तौर पे अगर बेसिक अगर लिखना चाहें तो हम 5 या 10 लाइनों से फालतू नहीं लिख सकते साथियों। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपको मैनेजमेंट बना के फिर तैयारी करनी होगी, तभी हम बीएससी बीएड फोर्थ या अन्य कोई एग्जाम हो उनके अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं साथियों। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पूर्व प्लानिंग बनानी पड़ती है साथियों, किस तरीके से हम मैनेजमेंट करें ताकि इतने टाइम के अंदर इतने कॉन्सेप्ट को हम दे पाएँ। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपका एक फर्ज ये भी बनता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए साथियों। माना एक प्रदेश के n शहरों मतलब शीर्षों को जोड़ने वाली सड़कों या कोरों के नक्शे मैप को एक ग्राफ के रूप में ले, जहां दो शहर एक तो i और दूसरा j को जोड़ने वाली सड़क की लंबाई को WIJ से व्यक्त में करते हैं। पीछे हमने एक LIJ भी लिखा होगा, यहाँ पर पथ की लंबाई को प्रेजेंट किया है। और यहाँ पे देखिए साथियों, जो कोर होती है उसके ऊपर हमें कुछ न कुछ भार दिया होता है। वह दो वर्टेक्सों के मध्य जो आप यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो दूरी हो सकती है, रुपए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माना स्मॉल n शहरों या शीर्षों का परिमित समुच्चय मेरे पास कोई V है। n शहरों को जोड़ने वाली सड़कों मतलब कोर का परिमित समुच्चय मेरे पास कोई E है। तो सड़कों की लंबाई का जो फलन है W है वो यहाँ पे E से
आर पे एक वास्तविक संख्या को प्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका स्टेटमेंट किस प्रकार से दे सकते हैं। माना जी बराबर VEW, मतलब किसी भी सेट के अंदर 3 अगर राशियां VE और W, जहां पर V है वो मतलब शीर्षों को प्रेजेंट कर रहा है, E है वो कोरों को प्रेजेंट कर रहा है, W मतलब भार को प्रेजेंट कर रहा है, एक पूर्ण ग्राफ है, तो किन्हीं IJ के बिलोंग्स टू V के लिए यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, IJ मतलब यहां पर जो वर्टेक्स दिए हुए हैं, 2 वर्टेक्सों के मध्य दूरी यहां पर, और उसके अंदर हमें ग्राफ के अंदर W जो भार लिखा है मैंने, और ग्राफ के अंदर W का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। फिर अगला जो मान आएगा वो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा जो वर्टेक्स है वो तो सेम रिपीट होगा, और एक आगे वाला जो शीर्ष है वो ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी वर्टेक्सों के मध्य जो कोर दी गई है उनका योगफल कर देते हैं, और योगफल करने के बाद में ग्रेटर देन इक्वल WI के आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उपरोक्त समस्या में न्यूनतम दूरी हेतु संभावित हल ज्ञात करने के लिए हम समीपस्थ, पड़ोसी या प्रतिवेशी विधि अपनाई जाती है यहां पर। तो यहां पर भारित ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, भारित ग्राफ के अंदर हमने दिक्स्त्रा विधि का उपयोग किया है, जबकि चल विक्रेता समस्या के अंदर हमने प्रतिवेशी विधि अपनाई जाएगी। यदि प्रत्येक नगर अन्य नगर से सड़क मार्ग द्वारा संबद्ध है तो भारित ग्राफ एक पूर्ण भारित ग्राफ है कहलाएगा। ऐसे ग्राफ में n-1/2 हैमिल्टनियन चक्कर प्राप्त होते हैं। सिद्धांत इन सभी n-1/2 हैमिल्टनियन चक्रों की गणना करने हेतु और उनमें से न्यूनतम लंबाई का हैमिल्टनियन चक्कर प्राप्त करना ही चल विक्रेता समस्या का क्या होगा साथियों, हल होने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चल विक्रेता समस्या के अंदर बार बार के अंदर हैमिल्टनियन चक्कर या पथ का जिक्र हो रहा है, तो क्यों न हम इस पे विस्तार से चर्चा कर ले। तो सर्वप्रथम हम एक बार हैमिल्टनियन चक्कर किसे कहेंगे इस पे चर्चा करते हैं। एक ग्राफ जी में ठीक एक शीर्ष वाला मतलब बंद वोक हैमिल्टनियन चक्कर कहलाता है। अब ग्राफ के अंदर हम डेफिनेशन देना चाहें तो हैमिल्टनियन चक्कर वाला जो ग्राफ है वो हैमिल्टनियन ग्राफ है कहलाएगा साथियों। अब उसके बाद में हैमिल्टनियन पथ या परिपथ हम किसे कहेंगे, एक ग्राफ के प्रत्येक शीर्ष से केवल मात्र एक बार गुजरने वाला पथ या परिपथ हैमिल्टनियन पथ या परिपथ कहलाता है। हैमिल्टनियन चक्कर में से यदि किसी कोर को निष्कासित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त पथ को हैमिल्टनियन पथ कहते हैं, और हैमिल्टनियन चक्कर स्वयं ग्राफ जी का एक उपग्राफ होता है साथियों। अब यहाँ पर हम विस्तार से यहाँ पर हैमिल्टनियन चक्कर और पथ की व्याख्या करना चाहेंगे साथियों। संबंध ग्राफ जी में एक ऐसा चक्कर जिसमें ग्राफ जी का प्रत्येक शीर्ष विद्यमान है और एक हैमिल्टनियन चक्कर कहलाता है। स्पष्ट है कि यदि किसी संबंध ग्राफ में स्मॉल n शीर्ष है तो इसमें स्थित हैमिल्टनियन चक्कर में यथार्थ है स्मॉल n कोर होंगी। n शीर्ष है, स्वाभाविक सी बात है, तो उसके अंदर यथार्थ है स्मॉल n कोर भी होंगी। स्पष्ट है कि हैमिल्टनियन चक्कर यदि स्थित है तो संबंध ग्राफ का उपग्राफ अवश्य होगा साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने जो एक ग्राफ बनाया है उसके अंदर कुछ कोरे और वर्टेक्स तो लाल पेन से बनाए और कुछ नीले पेन से, चित्र फर्स्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पर चित्र मैंने एक सेकेंड बनाया है। तो यहाँ पर लाल कोरों के द्वारा बनाया गया चक्कर हैमिल्टनियन चक्कर कहलाता है और एक बंद आकृति आपको दिखाई दे रही है। मैं इस बिंदु से अगर यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से घूमने के बाद में यहाँ पर वापिस उसी वर्टेक्स पर हम पहुंच जाते हैं तो एक बंद आकृति बनती है, और इस तरीके से जो बंद आकृति बनती है इसी को हम हैमिल्टनियन चक्कर कहते हैं साथियों। और सेकंड चित्र के अंदर देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक संबंध ग्राफ में हैमिल्टनियन चक्कर हो, और इस चित्र में हैमिल्टनियन चक्कर विद्यमान है नहीं है। यहाँ पर सेकंड के अंदर तो ये चक्कर है वो विद्यमान नहीं है, जबकि फर्स्ट के अंदर विद्यमान है, और लाल पेन की सहायता से मैंने कोरों को जोड़ा है। अतः किसी भी ग्राफ में यदि कोई हैमिल्टनियन चक्कर है तो इसमें
हैमिल्टन पथ भी होता है, परंतु अनेक ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हैमिल्टन पथ तो विद्यमान है परंतु हैमिल्टन चक्कर नहीं है। n शीर्षों वाले ग्राफ G में स्थित किसी भी हैमिल्टन पथ की लंबाई n-1 होती है साथियों। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ एग्जाम्पलों का अध्ययन करने वाले हैं।